नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। भी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां कांग्रेस की एक रैली आयोजित की गई है। कांग्रेस कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़, उसी को लेके पीछे लाखों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद है। यहीं पे लोगों से बात करेंगे, उन सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये वोट चोरी को लेकर वो अपनी राय रखने वाले। सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। ये आए हैं राहुल गांधी की रैली में, क्या कहेंगे? ये क्या वोट चोरी हो रही है क्या? हाँ, वोट चोरी हो रही है इसलिए हो रहा है। अच्छा, क्या आरोप लगाए राहुल गांधी ने? हाँ, वोट चोरी है, प्राइवेट संस्थाओं को वो कर दिया, अच्छा, कैप्चर कर रहे हैं। वोट चोरी कैसे हो रही है? वोट चोरी है कि एक आदमी की फोटो 20-20 वोट है। नहीं, पर वो तो कुछ और कह रहे हैं। न, वो यही कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं। हाँ, हो रही है वोट चोरी। और है वोट कैसे? ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम से हो रहा है। ईवीएम से हो रहा है। अभी तक तो ईवीएम हैक थी, अब ईवीएम वोट चोरी कैसे? ईवीएम हैक कर दिया इसीलिए हो रहा है। अगर ईवीएम हैक कर दिया तो वोट चोरी कैसे फिर? वो तो बीजेपी वाला जानता है, आप नहीं जानते? हम लोग यही जानते हैं वो चोरी होता है इसीलिए। बस सिर्फ ये पता है। हाँ, ये पता है। वोट चोरी कैसे होता है ये नहीं पता। बिहार में जैसे भी हुआ 62 लाख का आदमी का नाम काट दिया है शहर में। हाँ, वो भी दूसरे जगह पे वो तो कटना चाहिए। अगर फर्जी वोटर है तो वो तो वोट कटना चाहिए ना। नहीं, दूसरे जगह पर दूसरे जगह से लेके आता है ना। आपने कहा 62 लाख नाम काट दिए, तो फर्जी वोटरों के तो नाम कटने चाहिए। नहीं, फर्जी जैसे उन लोग का तो नाम है, उन लोग का है, जिंदा है, आदमी है, जिंदा है। हाँ। किसने बताया? हम लोग जानता है ना। आप जानते हो? हाँ। आपको किसने बताया? नहीं, हमारा जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सब जानता है। अच्छा, आप कांग्रेस कार्यकर्ता है। हाँ। अच्छा, तो अगर कांग्रेस कार्यकर्ता है तो आप एक कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं करते? वो तो किया है राहुल गांधी जी। कहाँ किया? क्या है? नहीं, कोई केस नहीं किया। क्या है? क्या है? किया है? हाँ। पता है आपको? हाँ, वो तो बोल रहा है ना क्या है। अच्छा, बट वो तो कोर्ट तो कह रहा है कोई केस नहीं किया ना, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कोई केस किया। वही है, इलेक्शन कमीशन पर ये हमला चल रहा है। हाँ, केस किया राहुल गांधी ने। केस किया होगा, लेकिन बोल रहा है केस किया है। अगर केस नहीं किया तो वोटिंग किया है, कितना उससे भी ज्यादा वोट कैसे डाला ईवीएम में। अच्छा, बिहार का जितना आदमी है उससे तो वोट ज्यादा। ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने केस किया है, सब कह रहे हैं राहुल गांधी ने केस ही नहीं किया। सब पूरा मीडिया, पूरा सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि अगर आपको इतना ही लग रहा है कि वोट चोरी हो रही है तो आप जाके केस करो। कैसे हमारा कांग्रेस दल जो है, कांग्रेस पार्टी करेगा। कब करेगा? अभी तो बोले किया हुआ है। बोल रहा है, हम लोग सुन रहा है। और किया है नहीं किया वो बात अलग बात है, लेकिन हम लोग तो उतना आभारी नहीं है। हम लोग छोटा कार्यकर्ता है, हम लोग जो सुनते हैं वही बोलते हैं ना। अच्छा, मतलब पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वोट चोरी हो रहा है, ये जानकारी है। ये जानकारी है, वोट चोरी हो रहा है। हाँ, वोट चोरी। ईवीएम छोड़ के ब्लैक पेपर में वोट कीजिए। ब्लैक पेपर में करने से तो निकल जाएगा ना, वोट चोरी होगा। ईवीएम भी तो कांग्रेस ही लेके आई थी। नहीं, कांग्रेस नहीं लेके आई। कांग्रेस नहीं लाई। नहीं। कांग्रेस मेरी 2003 कौन लाया था? उस टाइम में जो ईवीएम था और इस टाइम का ईवीएम हाँ। बहुत अलग है। वो जो उसमें जो सेटिंग किया है, अच्छा, और सेटिंग वाला बात अलग है। जो कंप्यूटर दिन दिन अलग तरफ निकल रहा है, अच्छा। सारा सिस्टम कंप्यूटर में ढुक गया है। जब जो कांग्रेस ईवीएम लाई थी, उस ईवीएम में छेड़छाड़ कर दी बीजेपी ने। हाँ, 100% कर दी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो ईवीएम में छेड़छाड़ कर दी, 100% कर दी। तो राहुल गांधी के साथ है। हाँ, राहुल गांधी। हम राहुल बिल्कुल, गांधी के साथ हैं, बिल्कुल। जानकारी होना हो चाहे जानकारी नहीं है। जानकारी तो होना चाहिए। सर, क्या कहेंगे जो ये वोट चोरी? हाँ, आप बताइए। हाँ, जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, सच्चाई नजर आती है? बिल्कुल 100% सच्चाई नजर आती है। कैसे? देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। मैं बद्रीनाथ से विधायक हूँ अच्छा, बद्रीनाथ। और बहुत सीमांत जनपद का विधायक हूँ। वहाँ पे उपचुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस का विधायक जीते हुए थे। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने उनको डरा धमका करके अपनी पार्टी में शामिल किया। अच्छा, और उसके बाद वहाँ पे जो चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस तो अभी आप वर्तमान में विधायक हैं? विधायक हूँ। अच्छा, अच्छा। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि आप उनसे पूछ रहे थे कि आप माने न माने राजीव गांधी जी को ये लायक ईवीएम लेके आए थे। मैं पूछ रहा हूँ, दुनिया के जिन लोगों ने ईवीएम को बनाया है वहाँ कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता। पहली बात है। सुन, एक सेकंड, बीच में मत बोल। दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1985 के आसपास, 90 के दशक में या 2000 तक कभी इस देश में इंटरनेट नहीं था। जो हैंगिंग सिस्टम है वो इंटरनेट के माध्यम से है। तो ये प्रक्रिया आपने कहना है कि भाई 1984-50 की तुलना आज से कर दी, कैसे संभव हो पाएगा? पहली बात बताइए, अगर आप एक मिनट आ रहा हूं मैं आपके पास, अगर आप वोट चोरी की बात करते हैं तो फिर ईवीएम हैक कैसे हो सकती है? ये सवाल वाजिब है। और अगर आप एक सवाल तो पूछ लूं मैं, जैसे एक सवाल ये होगा कि अगर ईवीएम हैक है
तो वोट चोरी कैसे हो सकती है, ये बता दीजिए। और अगर वोट चोरी मान लीजिए हो भी रही है, हम मानते हैं इस बात को कि चलो वोट चोरी हो गई है, तो इंदिरा गांधी जी के लिए भी तो कोई एक व्यक्ति गया था ना इलाहाबाद हाई कोर्ट केस करने के लिए। पूरी कांग्रेस है, लाखों कार्यकर्ता है, हजारों कार्यकर्ता है, आप एक बंदा तो उठे जो PIL डाल दे जाके और बोल दे कि मोदी जी गलत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सदस्यता रद्द करवा दे। आपने मैं पहली बार जो आपने ईवीएम का प्रश्न पूछा है जी। मैं पहले ये कहता हूं कि चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, जहां से शुरू हुआ, फ्रांस हो, यहाँ कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होते, जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई दशक आगे है। बिल्कुल पहली बात ये, बिल्कुल। अगर ईवीएम इतना ट्रांसपेरेंसी ईवीएम के अंदर होता तो टेक्नोलॉजी में जो दुनिया में राज करे वहाँ ईवीएम से क्यों चुनाव नहीं हो रहे। पहली बात ये। दूसरी बात आपने ये कहा कि आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते। बिल्कुल इसको लेके आप निश्चित रूप से कहिए जिस देश के संवैधानिक संस्थाओं पे एक सरकार ने कब्जा कर दिया हो। हम तो आप बोल रहे हैं कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आप वर्तमान में विधायक सुन हैं। लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ। मैं आपसे कह चुका हूं कि जिस इलेक्शन प्रोसेस पे एक सवाल उठा, ज्ञानेश कुमार जी पे जब सवाल उठ रहा हो, जहां SIR पे सवाल उठ रहा हो, उन चीजों को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस ने लगभग 6 करोड़ लोगों से साइन कराया है। इस पे भी अगर प्रक्रिया संवैधानिक संस्थाएं नहीं देते हैं तो हम निश्चित रूप से कोर्ट का दरवाजा पे खटखटाएंगे। इसके लिए जो एक प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया लोकतंत्र में हमारी आवाजें जनता तक मुद्दे उठाना, चाहे सड़क है चाहे सदन में उसके मुद्दे उठाना, उसके बाद प्रक्रियाओं को लेकर के हम संवैधानिक जो हमारी न्याय प्रणाली है उसके अंदर भी हम जाएंगे। सर बिहार में भी तो हुआ ही ना, 65 लाख वोट कटे अगर, तो 65 व्यक्ति भी सड़कों पे क्यों नहीं दिखे। मेरी बात सुन लीजिए, क्यों नहीं दिखे। जिन विधायकों के लिए यदि मीडिया यही सवाल पूछेगा, मेरी बात जिन विधायकों पे गोबर फेंक रहे थे, जिन विधायक, सुन लीजिए ना, दो चीज अलग अलग है, आप दोनों चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो। मेरा तो सीधा सवाल है ना, अगर इंदिरा गांधी के लिए कोई केस फाइल कर सकता है तो मोदी जी के लिए कोई केस फाइल क्यों नहीं करता। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों से साइन किया, ये प्रक्रिया चली है। हम सड़क से लेकर सदन को उठा रहे हैं और इसको लेके हम कोर्ट भी जाएंगे। मैंने आपको कहा न्याय प्रणाली में हम जाएंगे और तीनों प्रक्रियाएं, इन चीजों को हम मीडिया के, ये कोई कांग्रेस की बात थोड़ी। अगर किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है, ये कोई एक कांग्रेस राहुल गांधी की बात नहीं, ये देश के लोकतंत्र संविधान की बात है। सवाल उठ गया क्योंकि आप उसी लोकतंत्र से जीत के वर्तमान में विधायक हैं। अब आप उसी जनता पे प्रश्न उठा दे रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी तो वर्तमान में विधायक है। एक चीज आपका फेयर इलेक्शन हुआ, फिर एक बात सुन लीजिए, आपका फेयर इलेक्शन हुआ ना। सुन लीजिए मेरी बात। मैंने आपसे कहा ना, जो पिछले 3-4 सालों में हो रहा, और विशेषकर बिहार के अंदर आप 101 सीट पे चुनाव लड़ते, 95 सीटें आप जीतते हैं, 101 सीट पे जीत के 94 सीटों पे आप जीते। जायज बात है एकदम, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। आपने कहा हम कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल आप जाइए, जिस दिन जाएंगे उस दिन फिर वो सवाल भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर आप वर्तमान में खुद विधायक है तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अगर कोई बीजेपी का जीत गया तो वो वोट चोरी से जीता, अगर आप जीत गए तो वो फेयर इलेक्शन हुआ। इसको आप जनता के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे। 6 महीने में चुनाव होने उत्तराखंड में, 8 दिन 8 मंथ चुनाव आ जाएंगे उत्तराखंड के अंदर। और जो मेन चुनाव है, जो मुख्य चुनाव है, इन चुनावों को लेके पिछले जो हमने जो सवाल उठाए वो तो हम पिछले 2-3 सालों से उठा रहे हैं। इसको लेकर के इसी प्रक्रिया को हम आगे उठाएंगे ना। बिल्कुल, मैं इसी बात सुन लीजिए। हमने पहले वोट चोरी का मुद्दा तो नहीं उठाया था 2017 में, 2022 में ईवीएम हैक था। सुन लीजिए, मैं आपको बताने, चीजें धीरे धीरे पता होती हैं, चीजों को लेके आपकी शिकायतें आती, हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। हर बूथ पे काम मीडिया हमसे पूछ रहा है। हमारे पास मेरी विधानसभा के अंदर माना 250 बूथ है, 250 बूथों पे कार्यकर्ता होते, लोग होते, लगभग पता चलता है किस बूथ पे कितना वोट पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन आज तो बिहार के अंदर भी आया, हरियाणा के अंदर ये भी आया है कि जिन चीजों में राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी आप मेरी बात, सर मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूँ जनता अभी ये वीडियो देखेगी, आप जनता को एक बार ये समझाइए कि अगर बीजेपी का एक विधायक जीत रहा है तो वो वोट चोरी से जीत रहा है, अगर आप विधायक बन गए तो वो फेयर इलेक्शन कैसे हुआ, बस ये समझा दीजिए जनता को एक बार। मैं आप पूरी बात सुन लीजिए। पहली बात मैंने कहा कि जो वोट चोरी का मामला है, कांग्रेस ने ये मामला 2024 लोकसभा के बाद उठाया। पहली बात सुन लीजिए, हम चुने हुए पहले से, पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात है, अब ये समझ लीजिए इसी बात को कि हमने ये मुद्दा जब सामने आया है उसको धीरे धीरे पता चला। वो हो सकता 22 में हुआ हो, लेकिन चीजें जब रिजल्ट सामने आती चीजें उसके बाद चीजें पता चलती हैं। भाई आप 2024 के बाद हुआ है, 2024 के बाद वोट चोरी हुई। मेरी बात सुन लीजिए, आप अपने
डायग्नोस करने में टाइम लगता है। आप चीजों को समझना चाह रहे हैं, आप अपनी बात को सुपर सीड कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ रिपीट नहीं कर रहे हैं आप, गलत चीज। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है 2022 में वोट चोरी हुआ हो, 2019 में हुआ हो, लेकिन जब हमारे पास बाहर रिजल्ट आए हैं, डायग्नोस हुआ है, हमने समीक्षाएं की हैं, लोगों के बीच गए, पूछा गया है परिस्थितियां क्या है, उसके बाद ये पता चला कि भाई ईवीएम हैंग हो सकता है। चुनाव में इस तरह के एसआईआर के माध्यम से लोगों को फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, जिसका हमने राहुल गांधी जी ने पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लोकसभा में। उन्होंने चैलेंज किया, मोदी जी अमित शाह को चैलेंज किया कि आप आके बताएं। जैसे इन्होंने कहा कि सर विधायक है वर्तमान में, कह रहे हैं कि भैया हो रहा होगा। अरे चलेगा, कोई बात नहीं। जैसे इन्होंने ये बोल रहे थे ईवीएम हैक होता है, बाहर में ईवीएम यूज नहीं होता है, तो बाहर में जो ईवीएम बनी हुई है वो सारे क्या बोलते हैं ब्लूटूथ से चलती है और ये सब से चलती है। इंडिया का जो ईवीएम है वो ब्लूटूथ से या किसी भी चीज से हैक नहीं हो सकता। जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है ऑल पार्टी मीटिंग में तो ये जाते नहीं है, जाना चाहिए ना वहां पे। ये जो संविधान की जो दुहाई दे रहे हैं, अभी सेक्युलरिज्म आपको दिख गया होगा तमिलनाडु में 120 प्रियंका गांधी सबसे पहला सिग्नेचर उन्हीं का है, जब दीप जलाने के लिए। मतलब माइनॉरिटी के ऊपर में देखिए वैसा तो कुछ हुआ नहीं, मगर हिंदुओं के ऊपर में या जो मेजोरिटी है इस देश में। सर ने कहा कि एक तरीके से आपने एक पूरा खेल रचा हुआ है। जवाब इन्होंने कहा कि ब्लूटूथ, सुन लीजिए भैया, या तो नॉलेज पूरा रखिए, दुनिया में कोई भी ईवीएम ब्लूटूथ से नहीं करता, लेकिन दुनिया की कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, कोई डिवाइस ऐसी नहीं है जो हैंग नहीं की जा सकती। ये कोई भी डिवाइस, किसी में भी लगी डिवाइस हो, उसको हैंग किया जा सकता है। और इसको लेके मैं आज भी कह रहा हूँ, ये प्रूव होगा, ये लोकतंत्र पे झगड़ा है। ये लोकतंत्र पे जो इस देश के लोगों ने इस देश को लोकतंत्र दिया था, अपनी जाने कुर्बान करके लोकतंत्र दिया था। सुन लीजिए, मैंने आपसे कहा ना, चीजों को लेके जो इलेक्शन कमीशन अमित शाह जी के पांव झुक रहा हो, चरणों में पड़ा हो, उस पे यदि मैंने आपसे कहा कि देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे यदि इस तरह के कब्जा किया जा रहा है, तो ये जो किया जा रहा है उसको लेके पहली बात है लोकतंत्र से चुन के आप आए हो, उसकी लड़ाई में जनता का यही सवाल है। उसी लोकतंत्र से चुन के आप आए हो, उसी लोकतंत्र से चुन के बीजेपी के विधायक आते हैं। एक क्वेश्चन मेरा भी है, जब चोरी हुआ था चंडीगढ़ में, सर सुनिए तो, सर चंडीगढ़ में जब वोट चोरी हुआ था तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं तो जो इनवैलिड वोट थे उसको वैलिड करार दिए गए थे। क्या बात करेंगे सर? वर्तमान में विधायक थे, वो कह रहे हैं कि भैया वोट चोरी हो रही है, तो कैसे बन गए विधायक वो फिर? कौन? तो वोट चोरी, अरे तक क्यों वोट चोरी हो रही है तो 100% चोरी कर दोगे तो एकदम से पकड़ लेगा, पब्लिक मार ही देगा। और तो 80% चोरी होती है ना, बिहार में 80% हुई, 90% हुई, ऐसे करते सिस्टम है भाई। बहुत बोल दीजिए इसी रामलीला मैदान से कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव क्यों नहीं लड़े? वो तो मजबूरी है भाई, नहीं लड़ेंगे तो और सपाट हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। पार्टी है अभी भी, बीजेपी कहती है सपाट है, कांग्रेस का कोई ऐसा पता ही नहीं है। अब अच्छा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी किस्मत खुल जाएगी। हम जापान से आगे नहीं है। जापान हमारे विश्व गुरु गुरुओं के गुरु है, उसमें टेक्नोलॉजी में। अब वो बैलेट पे करा रहे हैं इलेक्शन। कितनी है जापान की जनसंख्या कितनी है? अरे कितना भी हो, कम हो, हम अरे ऐसे कैसे सर, 140 करोड़ बैठे हुए हैं देश में, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, लोग डेवलपमेंट की तरफ चलते कि पीछे की तरफ आते हैं? नहीं, आप आगे डेवलप होगे कि पीछा होगे? पहले मतलब पीछे, तो मतलब या तो राजीव गांधी गलत है या तो राहुल गांधी गलत है, कौन गलत है बताइए? अरे ये मोदी गलत है। अरे ईवीएम कौन लाया? ईवीएम लाया, लेकिन कोई भी चीज आप बनाते हो वो गलत काम करने लगता है तो उसको आप खत्म करते हो। केस कर दीजिए, केस कर दीजिए। केस करेंगे कब? अरे कब करेंगे? ये तो उन्होंने तो कानून बना दिया कि सुनते ये समय आ गया। चुनाव आयोग पे केस ही नहीं होगा, कोई मुकदमे दर्ज नहीं होगा, तो क्या केस करें? कहाँ सुनते हो ये सारी बातें, ये बताओ कहाँ सुना, किसने बताया? किसने बताया? संविधान में कल ही चर्चा हो रही है कि इन्होंने कानून ला दिया। 1951 का कानून है, संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि वोट चुनाव गलत तरीके से हुआ है तो आपके पास 45 डेज का समय है, आप जाइए चुनाव को चैलेंज कीजिए, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो जाते क्यों नहीं है? अरे भाई हम कहते हैं कि आप पूरी दुनिया का डेटा, हम पूरी लाइफ टाइम जब तक दुनिया रहेगी डेटा मिल जाएगा, ये नष्ट क्यों करेंगे? 45 दिन में आप नष्ट क्यों करेंगे? सेव तो कर दो। तो जब 45 दिन में कोई कंप्लेंट ही नहीं करेगा तो नष्ट कर दो। हमारी बहू बेटी हमारे सामने खड़ी है, ये कह रहे हैं चुनाव आयोग ये कहता था, ये क्या नाम है इसका? ज्ञानेश कुमार। भाई बहू बेटियों का वो दो आप दिखा, आप आम लोग देख लेंगे, हमारी बहू बेटियां तो साथ काम कर रही है, साथ है,
तो वो देख लेंगे वीडियो तो क्या हो जाएगा। आप 45 दिन में नष्ट करने का क्या मतलब है? अगर केस ही नहीं करना तो 45 दिनों के बाद रखने का क्या मतलब है? और रखने के क्या और मतलब? ये सुनिए, ये कानून तो कांग्रेस ने बनाया था। 1951 में संशोधन तो कांग्रेस ने किया था कि भैया आप आइए, 45 डेज का जो टाइम है वो कांग्रेस ने सेट किया है। हमारे बाबा साहब के संविधान को भी हमारे बीजेपी कांग्रेस पे बताइए, कांग्रेस पे बताइए। कांग्रेस बनाया था तो उसको भी खत्म होना चाहिए, गलत भी बन जाते हैं। हुआ था वो बनाए थे कानून की, हाँ। जैसे वोटर खत्म लिस्ट में करते जिसका हैं। नाम आ रहा है ना, हाँ। वो उसको सुधारने के लिए वो लोग बनाए थे। SIR क्या वो वोटर ऐसा यार नहीं, जैसे सर ने कहा 45 डेज बाद आप क्यों डिलीट कर रहे हो, तो ये वाला कानून कांग्रेस लाई थी। SIR क्या है? कहाँ लाए थे? कांग्रेस लाई थी जनाब। अमित शाह का भाषण नहीं सुना आपने संसद वो में? बंद कर दिया था। वो वोटर वेरिफिकेशन के लिए कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने का नाम सही है, कितने का नाम सही आ रहा है, उसके लिए सुधार चलिए, करने वोट चोरी अगर हो रही है तो अगले दिन ही क्यों केस नहीं करते फिर? हैं? वोट चोरी अगर है और आपके पास सबूत है तो आप अगले दिन केस क्यों नहीं करते? आपके पास सारा तंत्र है, आपके पास हाँ। आपके पास सारा तंत्र है, तो आप केस लड़ लीजिए उससे। अच्छा, फिर तो फिर तो बॉयकॉट कर दो, मत लड़ो चुनाव। कौन चुनाव मत लड़ो, अरे जब नहीं भाई, लड़ेंगे तो ये बोलने का भी अधिकार खो तो देंगे। देश का माहौल खराब कर दे फिर। देश का माहौल खराब, सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे जेएनयू कर जाओ, अपने हक की बात करो, भड़काने की बात करोगे, बिल्कुल भाई करेंगे। भड़काने की बात करो। सारे लोग जागरूक होंगे, पकड़ेंगे भाई। माहौल तो पब्लिक ने ही बांग्लादेश का भी किया था, नेपाल का भी तो किया। मतलब भारत की जनता नहीं मान रही, भारत की जनता नहीं मान रही है, तो एक आने वाले टाइम में ऐसा भी हो जाएगा। आप कहाँ होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। इच्छा है। अरे होना दिल्ली चाहिए। क्या है, 800 साल हुकूमत मुगलों ने की, वो साले का बुनियाद नस्ल नहीं है यहाँ। 200 साल साले अंग्रेजों ने की, साले बैंड वाले पार्टी बने हैं। ये 12 साल की हुकूमत में ये क्या कर लेंगे? बाबा जी का ठुल्लू। अगले साइलेंट लगा लो, शर्त लगा लो, अगर ये आने वाला 27 का चुनाव में भाजपा जीत जाएगी ना, जितना शर्त लगाना है लगा लो, नहीं जीतेगी। मोदी जी रिटायर, खत्म निष्पक्ष हो रहा, पानी। निष्पक्ष एक भी सीट नहीं आ पाएगा इन लोगों निष्पक्ष चुनाव की डेफिनेशन क्या है? को। निष्पक्ष निष्पक्ष चुनाव की डेफिनेशन कैसे कैसे डेफिनेशन बताओ। बैलेट पेपर से हो, एक मिनट, बैलेट पेपर से हो, और EVM मान लो कि चल रहा है, ठीक है, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो ना आप। मतलब 2003 से 2014 तक फिर अगर कांग्रेस की सरकार थी तो अवैध रूप से चुन के आई थी। बिल्कुल आज कांग्रेस की सरकार अवैध तो 3 से 14 तक तो कांग्रेस रहा। अरे एक बात बोले कांग्रेस आप। रहा, उस टाइम इतने दिमाग नहीं थे, दिमाग तो अब आए हैं। हिमाचल, कर्नाटक, तमिलनाडु और 99 सांसद, चोर- ये सारे कब इस्तीफा दे रहे हैं ये बताओ। ये चोर जब होते हैं ना, इस्तीफा। पूरे घर को नहीं लूट लेते, थोड़ा सामान छूट जाते हैं उनके जिनके लिए, वही हो रही है। बहुत ये बढ़िया। थोड़ा छोड़ दिए हैं, समझे, और होगा इन सब दर्द मतलब 2014 से आज 2026 आ गया, बड़ा अंदर से दर्द महसूस होता होगा बहुत ना। दर्द महसूस हो रहा है भाई। ये देश मोदी जी ने ये पूरा देश ही हैक कर लिया। हैक कर लिया। अरे सारी चीज का मालिक अडानी क्यों है भाई? अडानी 1 रुपये जमीन बेच रहे हो आप। माँ का सम्मान पौधा लगाओ। अब अडानी लाखों पेड़ काट रहे हैं, जंगल का जंगल काट रहे हैं, उनके माँ नहीं है। तो मतलब अडानी को तो ये रेवंत रेड्डी ने भी दिया था। अरे वो क्या बोलते हैं? सरकार है, आप बिजनेसमैन है, सारे कुछ थोड़े दिया। मोदी को देते तो मोदी चोर और राहुल गांधी को देते तो वो अच्छा। मोदी दे दो 100%, ये रेवंत रेड्डी दे 10%, फर्क है कि नहीं? 16 क्यों ले रहे हो? मत लो ना। ना तुम इलेक्शन कमीशन पे जाके केस करोगे, ना तुम अडानी से चंदा लेना बंद करोगे, और आप यहाँ भर भर के गालियां उन्हें दोगे।